तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लेना है और उनके पास जो है 50 ग्राम का गोल्ड है और 50 ग्राम के गोल्ड के अगेंस्ट पे एचडीएफसी बैंक हमको कितना लोन प्रोवाइड करेगा ये भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा, कैसे आप अपना जो है घर बैठे ऑनलाइन स्लॉट भी बुक कर सकते हो बैंक में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी गोल्ड लोन जिसमें 45 मिनट डिसबर्समेंट प्रोसेस रहता है, मतलब 45 मिनट के अंदर जो है आपका लोन डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी भी होती है आपके गोल्ड की। बात करें फीचर्स की तो तीन टाइप से गोल्ड लोन ऑफर करते हैं। सबसे पहला है टर्म लोन, दूसरा है ओवरड्राफ्ट और तीसरा है बुलेट रिपेमेंट। मिनिमम आप देखिए 6 मंथ, मैक्सिमम 42 मंथ के लिए यहां से लोन ले सकते हो। इसके अलावा बात करें रीपेमेंट, आप रीपेमेंट कैसे कर सकते हो तो तीन टाइप से आप रीपेमेंट कर सकते हो। आप जो है हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हो, या आप जैसे पर्सनल लोन और होम लोन लेते हो उसमें महीने महीने किस्त देते हो तो वो भी आप दे सकते हो महीने महीने। इसके अलावा आप जो है एक साल बाद बुलेट रिपेमेंट भी कर सकते हो। एक साल में अगर आपने बुलेट रिपेमेंट मेथड से जो है लोन लिया तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इंटरेस्ट होगा, जब आपका टेन्योर एक साल पूरा होने वाला होगा तब आपको पे करना होगा। तो तीन तरीके से आप जो है यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है और स्पीडी फंड डिसबर्समेंट भी यहाँ पे कर दिया जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं रहते हैं। मिनिमम जो लोन अमाउंट की स्टार्टिंग होती है वो 25,000 रुपए से होती है और अगर आप रूरल एरियाज हो तो वहां पे 10,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। बात करें अगर हम इसके फीस एंड चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस देखिए 1% तक लगती है आपकी लोन अमाउंट का। वैल्यूएशन चार्जेस देखिए अगर आप 1,60,000 तक के लोन लेते हो तो 300 रुपए लगेंगे, 1,60,000 से 10 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 700 रुपए लगेंगे और अगर आप 10 लाख के ऊपर का जो है आप गोल्ड लोन लेते हो तो 900 रुपए के आपके वैल्यूएशन चार्जेस लगते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे 1% ऑफ प्रिंसिपल लगते हैं। इसके अलावा रिन्यूअल चार्जेस 350 रुपए है। रिन्यूअल चार्जेस ये होता है कि मान लीजिए आपने गोल्ड लोन लिया और 6 महीने के लिया, अब 6 महीने में आप मान लीजिए नहीं चुका पा रहे हो तो उसको आप जो है रिन्यू भी करा सकते हो, मतलब और जो है 6 महीने के लिए, एक साल के लिए बढ़वा सकते हो तो उसके आपको 350 रुपए के चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्जेस, मतलब अगर आप ईएमआई को अपना लेट पेमेंट करते हो या आपने जो बुलेट रिपेमेंट से लिया लोन एक साल तक और एक साल के बाद भी आप रिपेमेंट नहीं करते हो पूरा तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से आपके चार्जेस देने पड़ते हैं। पेमेंट रिटर्न चार्जेस के 200 रुपए लगेंगे। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी के स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। सिविल रिपोर्ट के यहाँ पे 50 रुपए होंगे। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जाता है तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग होती है 9.10 से होती है और मैक्सिमम 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप अपना गोल्ड जो है बैंक में गिरवी रख रहे हो और उसके अगेंस्ट पे लोन ले रहे हो, तो ये एक सिक्योर्ड लोन होता है। तो इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हो जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे देनी पड़ती। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। अब अगर आपको अप्लाई करना है, अब आप अगर आपको अपना स्लॉट वगैरह बुक करना है बैंक में तो कैसे कर सकते हो, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपने पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डाल के यहाँ पे आपके मोबाइल फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे हम देखिए ओटीपी से वेरीफाई करेंगे आपके लिए देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वगैरह जो है वहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपके पास जो गोल्ड की क्वांटिटी है वो कितनी है, मतलब कितने ग्राम है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो जैसे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 50 ग्राम चाहिए तो यहाँ पे 50 ग्राम आप इंटर करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी जो है एड्रेस डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी जैसे पिन नंबर, सिटी, नियरेस्ट ब्रांच, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो रिक्वेस्ट को। फिर आपको जो है यहाँ पे बैंक में जाना पड़ेगा अपने गोल्ड को लेके और वहां पे जो है आगे का प्रोसेस जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट होंगे वो सबमिट करके और आपके जो गोल्ड होगा वो बैंक में सबमिट करके उसके अगेंस्ट पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा और डायरेक्ट जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनके पास देखिए 50 ग्राम का गोल्ड है, तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टेन्योर, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं एक साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स कितने हैं आपके पास, मतलब मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा मान लिया कि मेरे पास 3 ऑर्नामेंट है। अब तीनों के यहाँ पे आप कैरेट और वेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो सब्सक्राइबर ने जो है यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, तो उन्होंने कैरेट वगैरह तो नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया 50 ग्राम का। तो हम यहाँ पे अपने आप से कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं। आप भी जो है जैसे अगर आपके पास भी कोई भी जो है गोल्ड वगैरह है, तो उसको भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे कितने मिनिमम 18 कैरेट की होनी चाहिए आपकी गोल्ड की ज्वेलरी और मैक्सिमम 24 कैरेट। तो अगर आप देखिए 24 कैरेट की आपकी गोल्ड की प्योरिटी होगी तो आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 18 कैरेट की है तो आपको थोड़ा सा लोन अमाउंट कम मिलेगा फिर उसके अगेंस्ट। तो जैसे हमने मोटा मोटा मान लिया कि मेरे पास जो है एक ज्वेलरी है जो कि है 20 कैरेट की और उसका वेट जो है यहाँ पे है 20 ग्राम। उसके अगेंस्ट पे देखिए 20 कैरेट की ज्वेलरी पर 20 ग्राम पे हमको लोन मिलेगा 90,480 रुपए का। सेकंड मेरे पास है एक 22 कैरेट की जिसका वेट है मेरा 10 ग्राम का, तो इसके अगेंस्ट पे देखिए 49,762 रुपए का लोन मिलेगा। तीसरी जो मेरे पास गोल्ड की ऑर्नामेंट है वो 18 कैरेट की है और इसका भी वेट जो है 20 ग्राम है। तो टोटल देखिए 50 ग्राम का हो जाएगा, तो 81,435 रुपए का लोन हमको मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देखो 20 ग्राम का हमने यहाँ पे लिया 20 कैरेट का, तो हमको 90,000 का लोन मिल रहा है उसके अगेंस्ट पे। लेकिन अगर हम 20 ग्राम का जो है गोल्ड का वेट है और कैरेट जो है उसका 18 कैरेट का प्योरिटी है, तो उसके अगेंस्ट पे हमको 81,435 रुपए का लोन मिल रहा है। तो देखिए टोटल हमको 50 ग्राम के पास मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, तो उसके अगेंस्ट पे हमको 2,21,677 रुपए का लोन मिलेगा। अब ये आप अपने गोल्ड के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। मिनिमम 18 से लेके 24 कैरेट तक होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे टेन्योर बढ़ाते भी हैं तो भी देखिए लोन अमाउंट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, लोन अमाउंट आपको सेम ही मिलेगा। अगर हम देखिए 2,21,000 के लोन को लेते हैं और इसकी जो है महीने महीने किस्त बनवाते हैं, मतलब हमको महीने महीने किस्त मंथली ईएमआई के तरीके जो है इसको रीपेमेंट करना है और 2 साल के लिए लेते हैं, तो इसकी किस्त कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जा रहा है एचडीएफसी में लगभग 9% से स्टार्टिंग हो रही, तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लिया। और यहाँ पे अगर हम 2 साल के लिए लोन लेते हैं 2,21,000 का, तो 10,229 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 23,825 रुपए का पे करना पड़ता है। टोटल पेमेंट हमको कितनी करनी पड़ेगी 2,45,502 रुपए की। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए बुलेट रिपेमेंट करना चाहते हो कि आपने 2,21,000 का लोन लिया और बुलेट रिपेमेंट मेथड से आपने 1 साल के लिए लोन लिया, क्योंकि बुलेट रिपेमेंट में आपको 1 साल के लिए मैक्सिमम लोन मिलता है। तो 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो आपको ईएमआई से फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है इंटरेस्ट से। टोटल इंटरेस्ट आपको 12,190 का पे करना पड़ेगा। मेन होती है पेमेंट ये टोटल पेमेंट, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है 2,21,000 का, इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट 12,190 का हो गया, तो 2,33,867 रुपए जब आपका 1 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा आपको एक साथ वापस करना होगा। तो ये बुलेट रिपेमेंट में रहता है। तो इन 2 तरीकों से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, या तो आप सिंपली हर महीने महीने इंटरेस्ट भी जो है पे कर सकते हो और जो आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो आपको पे कर देना। तो 3 तरीके से जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में जो है रीपेमेंट का सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से इस गोल्ड लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे आप मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।